Hello, Standard. How are you all? We have been studying this chapter, cells and cell organelles. I think component of cell where we seen that cell wall, plasma membrane or cell membrane, as well as we seen nucleus. Okay, cytoplasm, nucleus, how it's working. Now we are going to learn about next cell organelles, endoplasmic reticulum. How many of you done homework? And how many of you draw the diagram of this nucleus? Yes, किसने किसने न्यूक्लियस की डायग्राम निकाली है? And I must say nice, very good to Vaibhavi, because she has done very nice experiment and also sent to me also. How many of you done this? हाँ, घर में सब कुछ है लेकिन एक्सपेरिमेंट नहीं करना है. क्यों? करोगे तो अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना. वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट है रेजेंस का, जो उसने किया था बहुत अच्छा लगा. राइट. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मीन्स शॉर्ट फॉर्म है इसका ER. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पाइपलाइंस आर देयर इन योर बिल्डिंग होम्स? व्हाट आर देयर फंक्शंस? व्हाट विल हैपन इफ दे वेयर वेर नॉट देयर? कितने सारे पाइपलाइन है आपके यहाँ? हाँ, कितने सारे डग दिए हुए हैं. इधर से पानी आने के लिए, पानी जाने के लिए, बोरवेल का पानी ऊपर चढ़ाने के लिए, नीचे आने के लिए, सबके घर में जाने के लिए. हाँ, ड्रेनेज का पाइपलाइन, कितने सारे पाइपलाइन है. अगर ये पाइपलाइन नहीं होते तो इट्स इजी टू लिव, इट्स इजी टू ट्रांसफर फ्रॉम हियर टू देयर. नो, फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पज वी नीड all kinds of pipeline, and such type of structure is found in cell. It's called endoplasmic reticulum. Okay, the organelle which conduct various substance inside the cell is called endoplasmic reticulum. ER has a net-like structure consisting of interconnected miniature tube sheets filled with the fluid. ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये ऐसे ही स्ट्रक्चर है पाइप का ट्रांसपोर्टेशन के लिए अंदर, और मिनिएचर ट्यूब्स है उसमें बहुत सारे इंटरकनेक्टेड. हाँ, एंड शिट फिल्ड विथ फ्लूइड, उसमें फ्लूइड होता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कनेक्टेड टू न्यूक्लियस फ्रॉम इनर साइड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम द आउटर साइड. इनर साइड से वो न्यूक्लियस से कनेक्टेड होता है और आउटर साइड से वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है. राइट. तो क्या अंदर आ रहा है, क्या बाहर जा रहा है, ये न्यूक्लियस को भी इंफॉर्मेशन होती है और सेल में भी आता है डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. ओके, दैट्स व्हाई इट्स कनेक्टेड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज वेल एज न्यूक्लियस. फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके फंक्शंस क्या है? इट इज़ द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट सेल. फ्रेमवर्क है ना, इसकी वजह से ये सेल को सपोर्ट करता है. कंडक्शन ऑफ प्रोटीन्स, ये प्रोटीन का वाहक है. कंडक्शन, प्रोटीन जो ज़रूरत है, जो खाना है उसका वो कंडक्शन करता है. टॉक्सिन्स दैट हैव एंटर्ड द बॉडी थ्रू फूड, एयर एंड वाटर आर मेड वाटर सोल्यूबल बाय एयर एंड दे फ्लश आउट ऑफ द बॉडी. जो टॉक्सिन तैयार होता है वो फ्लश आउट करने का काम भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है. तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितना इम्पोर्टेंट है ना. सो read it and draw the diagram of endoplasmic reticulum. Got it? Next, what material used to pack the favorite biscuit and chocolate? क्या यूज़ करते हैं पैकिंग के लिए? What is the function of packing department of any factory? जो प्रोडक्ट बनता है उसको पैक करना, ये पैकिंग डिपार्टमेंट का काम होता है. और चॉकलेट वगैरह पैक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? जो रैपर यूज़ करते हैं ना, रैपर, और या तो प्लास्टिक का बना होता है या तो कागज़ का. आई थिंक प्लास्टिक के ज़्यादा यूज़ होते हैं. गोल्गी कॉम्प्लेक्स, नेक्स्ट वन इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स. इट इज़ मेड अप ऑफ 5 to 8 होलो एंड फ्लैट सैक्स प्लेट्स पैरेलल टू ईच अदर. ये सैक्स जैसा स्ट्रक्चर होता है, 5 से 8 होलो सैक्स जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. दिस सैक्स आर कॉल्ड सिस्टर्नी एंड आर फिल्ड विथ डिफरेंट एंजाइम्स. इसमें बहुत सारे एंजाइम्स फील्ड होते हैं. देखो, ER में फ्लूइड था और इसमें एंजाइम्स है. द प्रोटीन्स कमिंग फ्रॉम ER इनक्लोज्ड इन वेसिकल्स विच कम toward the Golgi complex via cytoplasm. They fuse with the formation of face of the Golgi membrane and empty their content in the cistern.
तो गोल्गी मेम्ब्रेन में वो अपना कंटेंट जो भी है वो रखते हैं, साइटोप्लाज्म से जाने आने वाला, विच कम्स टूवर्ड्स गोल्गी कॉम्प्लेक्स बाय साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से जो भी अंदर आ रहा है वो रखने का काम रखने का काम किस में है? गोल्गी बॉडीज में, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। एज दे पास थ्रू द सिस्टम दे आर केमिकली मॉडिफाइड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। इसमें एंजाइम होते हैं तो ये केमिकली मॉडिफाइड कर देते हैं। दे आर अगेन पैक्ड इन द वेसिकल्स, और उसे वेसिकल्स में अगेन पैक किया जाता है। दिस वेसिकल्स एग्जिस्ट फ्रॉम द मैच्योरेशन फेज। ये कभी एग्जिस्ट होते जब मैच्योरिटी होती है उसकी, तो ये होते हैं। दिस सिस्टम वर्क लाइक अ पैकिंग डिपार्टमेंट एंड पैक एंड डिस्ट्रीब्यूट सब्सटेंसेस। और यहाँ पे ये पैकिंग डिपार्टमेंट जैसा काम करता है, ये पैक करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है ऑल काइंड ऑफ एंजाइम्स। फंक्शंस क्या है इसके? गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज द सेक्रेटरी ऑर्गन ऑफ द सेल। ये क्या है? सेक्रेटरी ऑर्गन ऑफ द सेल्स। इट्स मॉडिफाई सॉर्ट पैक मटेरियल सिंथेसाइज इन द सेल्स। ये जो भी मटेरियल है उसको मॉडिफाई करता है, सॉर्ट आउट करता है और पैक भी करता है, सिंथेसाइज करता है इन द सेल। एंजाइम्स, म्यूकस, प्रोटीन्स, पिगमेंट, वॉट एवर इट इज, ये सब इसमें प्रक्रिया होती है। एंड डिस्पैचेस देम टू द वेरियस टारगेट लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोम एक्सेट्रा। और ये डिस्पैच भी करता है, कहाँ? लाइजो मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, लाइजोसोम में। ओके, पैकिंग करता है, सॉर्ट करता है, पैकिंग करता है और उसको भेजता भी है जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ पे। ओके, तो ये गोल्गी बॉडीज़ कैसे काम करता है? पैकिंग डिपार्टमेंट का जो प्रोडक्ट है उस पर थोड़ा काम करके उसको पैक करके जिसे जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे ये भेजता है। इट प्रोड्यूस वैक्यूल्स एंड सेक्रेटरी वेसिकल्स। ये वैक्यूल्स तो आपको पता है स्टोरेज के लिए चाहिए, एंड सेक्रेटरी वेसिकल्स भी जो केमिकल सिंथेसाइज करने के लिए उसको चाहिए होता है। इट हेल्प्स टू फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम। ये किसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है? सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम के फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। कैमिलियो गोल्गी डिस्क्राइब द गोल्गी कॉम्प्लेक्स फॉर द फर्स्ट टाइम. He developed the staining technique called black reaction, and with the help of it, he studied the nervous system. He won the Nobel Prize in 1906 along with Santiago Cajal for the study of structure of nervous system. तो ये जो है साइंटिस्ट कैमिलियो गोल्गी, उसके नाम से ही शायद ये गोल्गी बॉडीज़ का नाम दिया गया है। इसको नोबेल भी मिला है क्योंकि उसने फाइंड आउट कर लिया है ये फर्स्ट टाइम कैसे है इसके लिए, और इसकी वजह से हम उसको नर्वस सिस्टम भी कैसे उसके पता चला, नर्वस सिस्टम का भी पता चला। इसके काम के लिए सहराते हुए उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। ओके, इन टुडेज लेक्चर वी सी ओनली दिस टू. We'll do continue and finish this chapter in our next lecture. Got it? Till then, whatever homework is given to you, please do that. Draw this diagram of Golgi complex as well as this endoplasmic reticulum. और आपको क्या करना है? रीड करना है ये चैप्टर। और फिर से आपको और एक होमवर्क है। क्या होमवर्क है आपको? राइट डाउन शॉर्ट नोट ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज वेल एज गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गॉट इट? ये आपका शॉर्ट नोट, ये दोनों भी लिखना है अलग अलग, और ये भी शॉर्ट नोट लिखो आप, फंक्शंस ऑफ ER एंड फंक्शंस ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गॉट इट? ये आपको करना ही करना है। लास्ट टाइम का शायद किसी ने किया ही नहीं है होमवर्क, एक ने भी भेजा नहीं, थोड़े लोगों ने भेजा है लेकिन सब ने नहीं भेजा मुझे होमवर्क वगैरह। होमवर्क करते नहीं हो क्या आप? घर में हो, टाइम है, बहुत सारा टाइम मिलता है आप लोगों को करने के लिए। प्लीज़ डू दैट होमवर्क एंड सेंड टू मी। कितने ने ये न्यूक्लियस का डायग्राम निकाला है? जो मैंने पहले बोला था। कितने लोगों ने ये ऑस्मोसिस किया है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल? और ये चार्ट किसने बनाया? प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। कितनों ने बनाया ये? नहीं बनाया, राइट? तो बनाओ, होमवर्क करो। होमवर्क करते करते आपका स्टडी भी हो जाएगा, राइट? ऐसे करते करते आपका यूनिट टेस्ट भी आ जाएगा, 3rd and 4th यूनिट टेस्ट।
Okay, do that homework and send to me. Till then, goodbye.